अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत, ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको दुरूद इब्राहिमी की बरक़ात, उसकी फ़ज़ीलात और उसके मिरेकल्स के बारे में बताया जाए कि दुरूद इब्राहिमी जस्ट एक दरूद नहीं है, ये एक दुआ है, एक ऐसी पावरफुल तस्बीह है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। जी हाँ, दुरूद इब्राहिमी जो है उसकी फ़ज़ीलात के बारे में तो उम्मीद है, मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा। ये वो दरूद है जो कि हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, और जो नमाज में पढ़ा जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल दरूद है जो कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। बेसिकली जो दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के बारे में मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो जॉब नहीं है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो फेस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह एक मेरी जो फ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड थे, उनका भी ऐसा ही था कि उनके पास जो है उनके ऊपर 20 लाख का जो है वो कर्ज था, और उनका जो है कोई उनकी नौकरी का जो है वो सही से नहीं इंतज़ाम हो पा रहा था। तो लिटरली वो कहती हैं कि मैंने दुरूद इब्राहिमी की जो है वो मन्नत मांगी। मैंने सिर्फ, कहती हैं, दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगी जस्ट 7 डेज़, और 7 डेज़ मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 1000 दफ़ा जो है वो दुरूद इब्राहिमी मैंने कहा मैं डेली पढ़ूंगी। 7 डेज़ का मैंने अपने आप को चैलेंज दिया, मतलब मन्नत मांग ली। और कहती हैं कि पहले दिन तो मैंने पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी ज़ुबान से ही पढ़ रही हूँ, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। सेकंड डे कहती है मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तब भी कहती है मुझे कोई उसका जो है रिजल्ट सामने नहीं आया। कहती है जैसे ही थर्ड डे आया मैंने पढ़ा, और मुझे कहती है मेरे अंदर से ना एक सुकून फील हो रहा था मुझे। और कहती है उस दिन मेरे जो हस्बैंड थे उनको कहीं से ना इंटरव्यू की कॉल आ। कहती है मैंने दुरूद इब्राहिमी को फिर भी पढ़ना जारी रखा, मैंने चौथे दिन फिर पढ़ा। कहती है कि पढ़ना जो है मुश्किल नहीं, आसान होता जा रहा था। जिस तरह मैं पहले पढ़ थी ना, पहले दिन जिस तरह मैंने पढ़ा था, उसी दिन की जो चौथा दिन था उसकी निस्बत जो है कम टाइम कंज्यूम हो रहा था मेरे जो है वो इसको पढ़ने में। वो कहती है कि जैसे ही मैंने उसको पढ़ा चौथे दिन, कहती है कि जैसे ही मेरे हस्बैंड जो है शाम को घर वापस आया और वो मिठाई का डब्बा दे के आगे कि उनकी जो है जॉब पक्की हो गई है। कहती है अभी तक सिर्फ मैंने 4 दिन पढ़ा था, जस्ट 4 डेज़। और कहती है मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं 7 डेज़ पूरी पढ़ूंगी, और कहती है कि चौथे दिन ही मेरा काम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत को कंप्लीट किया, पूरा किया। सो बेसिकली मेरा जो बताने का मकसद है आपको वो यही है कि अगर आप दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांग लेते हैं अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी बिगड़े हुए काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए, तो लिटरली आपका वो काम जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आप लोगों ने करना क्या होता है, दुरूद इब्राहिमी को अगर आप लोगों ने जो पढ़ने का तरीका है वो ये है कि आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है एक खालिस नियत के साथ, एक पूरी अटेंशन के साथ, बावजू हालत में पढ़ना है। अपने लिए कोई डेली का एक टाइम स्पेसिफिक कंफर्म करना है कि मैंने इस टाइम पे पढ़ना है, उस टाइम पे आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट करें। अगर पूरा एक टाइम नहीं पढ़ सकते तो आप हाफ करके पढ़ लें। नमाज के बाद या नमाज से बैठे हुए कि अगर 2 दफ़ा 200 दफ़ा फजर के बाद, 200 दफ़ा ज़ोहर के बाद, 200 दफ़ा असर के बाद, इस तरह अगर आप काउंटिंग कंप्लीट करते हैं तो आपका आराम से 1000 दफ़ा हो जाता है। अगर इस तरह भी आप लोग नहीं कर सकते तो आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना आपसे इजीली हो सकता है उतनी मन्नत मांग लें। ज़रूरी नहीं है कि आप अब 7 दिन की ही जो मन्नत मांगें। मोस्टली या तो 7 दिन की मांगी जाती है, या तो 11 दिन की मांगी जाती है, या तो फिर 40 दिन की भी मांगी जाती है। आपको जितना स्पेसिफिक लगता है, जो आपकी इस्तिताअत है, जितना आप इजीली कर सकते हैं, आप उतनी मन्नत मांग लें। मन्नत मांगने के बाद, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप लोगों ने दुआ करनी होती है कि या अल्लाह ये दुरूद इब्राहिमी जो है नियत खालिसन अल्लाह के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा ये मैं हदिया कर रही हूँ, या उनको पेश कर रही हूँ, उनको नजराना पेश कर रही हूँ। इस तरह आपने एक विजन रख के जो है वो दुरूद इब्राहिमी को स्टार्ट करना है। और लिटरली अगर आप लोग इसको करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का फजल करम होगा आप पर, और आपके जो काम है, जिस भी मकसद के लिए आप लोगों ने किया, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फुलफिल होगा। बेसिकली जो हमारे हालात चल रहे होते हैं, कोई भी मुश्किल परेशानी आती है तो हम लोग फट अप हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अब इसके बाद हमारा जो है कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा। तब भी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक रस्सी है, आप लोग उसको थामो, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें नवाजूंगा, मैं तुम्हें माल दूंगा, मैं तुम्हें औलाद दूंगा, तुम्हें बेटों से नवाजूंगा। तो दुरूद इब्राहिमी को अगर आप लोग एक दफ़ा पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अगर आप 1000 बार पढ़ते हैं तो आपको 1000 रहमतें अल्लाह ताला आप पर नाजिल करते हैं। और जब अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ नाजिल हो जाती है तो आपका कोई भी काम जो है वो बिगड़ता नहीं है, आपके सारे काम जो है वो संवरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी की जो मन्नत है ये बहुत से लोगों ने की है। एक तो मेरे सामने एक मैंने कमेंट पढ़ा था, वहाँ पे एक लेडी कह रही थी कि मेरी कोई बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था। कहते हैं मैंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगी, मैंने सिर्फ जो है वो 1 वीक की मांगी थी, उन्होंने भी 7 दिन की मांगी थी। कहती हैं तीसरे दिन मेरा काम हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ तवक्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दुरूद इब्राहिमी। तो दुरूद इब्राहिमी बहुत ही पावरफुल दुआ है, बहुत ही पावरफुल दुरूद है। ये बहुत बहुत ज़्यादा माना रखता है। अगर आप लोग इसको किसी भी हाजत के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी मसले के लिए करते हैं तो ज़रूर
جو ہے درود ابراہیمی کی منت مانگی، ابھی کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور لاسٹ میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی کی اگر آپ لوگ منت مانگ رہے ہیں نا، یا کوئی بھی آپ لوگ تسبیح کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو جسٹ اس کو پڑھنا کافی نہیں ہوتا، آپ کے دل میں ایک یقین ہونا چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل کچھ ٹائم پڑھنے کے بعد آپ کا وہ کام نہیں ہو رہا، پھر بھی آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ اگر آپ کوشش چھوڑ دیتے ہیں نا، آپ اس چیز کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی منت مانگیں، اس کو پورے دل کے ساتھ، پورے ٹرسٹ کے ساتھ مانگیں، اور اس کو پورے ٹرسٹ کے ساتھ فلفل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرے اور آپ سب کی زندگیوں میں بہار لے کر آئے۔ اگر درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں معجزات کی بارش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کریے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔